हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई देखो, ब्रज के 1 to 5 पेपर सॉल्व थे और पेपर 1 जो था वो तो ऑलरेडी भाई सैंपल पेपर जो है मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो वो तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। बट 1 to 5 सॉल्व थे, तो 1 to 6 पेपर आप लोग के कहने पे 1 to 6 यानी 6th नंबर का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, 6, 7, 8। और ब्रज में एक्चुअली क्या है, साइड साइड में ब्रज वगैरह लिखा होता है तो इट्स बिट डिफिकल्ट, फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पेपर 6, 7, 8 तो आपको प्रोवाइड करेंगे अगर हो पाया तो जस्ट चलते हैं हमारे टाइमिंग की तरफ। देखो, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैं पहले से सॉल्व करके नहीं बैठा हूँ, तो शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो, प्लीज करेक्ट कर लेना। कंसेप्ट पे फोकस दो। आप डिट्टो टू डिट्टो आंसर मत कॉपी कर लो कि सर ने आंसर क्या आया तो यही होगा। कंसेप्ट चेक करो और कैलकुलेशन खुद करो, ये मेरी प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के चक्कर में शायद शायद नहीं, बहुत सारी जगह कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग कैलकुलेशन कंसेप्ट ध्यान दो कि कंसेप्ट सही है कि नहीं। कंसेप्ट पूरे के पूरे एकदम 110% करेक्ट है। जस्ट कैलकुलेशन कहीं भाई देखो, कहीं माइनस साइन छूट गई हो, प्लस साइन छूट गई हो, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया, जस्ट आई एम डूइंग। और थोड़ा सा भाई हैंडराइटिंग में एडजस्ट कर लो यार, आप लोग सब लोग बोल रहे हैं हैंडराइटिंग के लिए, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। चलिए चलते हैं पेपर 6 के सॉल्यूशन की तरफ, ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, पेपर 6 की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए ट्रू एंड फॉल्स है। The number of decimal place after which the decimal expansion of rational number 33/2 square by 5 will terminate is 2। भाई दो डेसिमल प्लेस की बात टर्मिनेट करेगा तो इट इज ट्रू, बिकॉज हाईएस्ट पावर आपको दिख रहा है 2 raised to 2 है, सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2, सो दैट इज ट्रू। The next, if the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c are equal, मींस क्या बोला हुआ है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा, दोनों के दोनों अगर इक्वल है, आर इक्वल, देन सी एंड बी हैव द सेम साइन। सी और बी की सेम साइन होंगे अगर दोनों रूट्स इक्वल। कब होते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों के दोनों रूट जब होंगे तब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, तो बी इक्वल्स टू 2 रूट ac। तो भाई बी और सी की साइन, ये देखो, ये तो वैसे फोकस जैसे मैंने बताया दोनों रूट्स इक्वल होंगे तो बी स्क्वायर, पॉसिबिलिटीज है ये दोनों के दोनों जीरो हो जाए। तो जीरो के चांसेस कब होंगे, जब दोनों की सपोज प्लस और प्लस है तो ठीक है, चलो जीरो हो जाएंगे, लेकिन माइनस और माइनस है तो ये जीरो होने के चांसेस नहीं हो पाते। क्लियर। सो मैं एक तरफ से कहूंगा कि नहीं, सेम साइन होना, ओनली प्लस साइन। भाई दोनों के दोनों अगर माइनस है तो पॉसिबिलिटीज है, पर दोनों के दोनों प्लस है, भाई दोनों के दोनों अगर माइनस है तो पॉसिबिलिटीज बिल्कुल नहीं है। सॉरी, गड़बड़ी हो गई। दोनों के दोनों अगर माइनस है, माइनस बी और माइनस सी, इट इज नॉट पॉसिबल कि ये कभी जीरो होगा। लेकिन दोनों अगर प्लस बी और प्लस सी हो तो चांसेस है कि वो जीरो हो जाए, सीधी सी बात है ना। तो देयरफॉर वी कैन से दैट अगर बी और सी की दोनों की साइन माइनस हुआ तो पॉसिबल नहीं है, प्लस हुआ तो जीरो हो सकता है, तो हम लोग इसको फॉल्स कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर इट एज फॉल्स। पता नहीं आज तो हैंडराइटिंग खराब, उसके ऊपर से ये चल नहीं रहा है। लेट मी चेक थोड़ा सा। इफ 4 a इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, देन a इक्वल्स टू व्हाट। तो भाई x की जगह आपको लिखना है 4 और y की जगह आपको लिखना है a। तो 2 in bracket 4 plus 3 in bracket a equals to 23। तो 3a equals to 23 minus a, that is 15। तो a equals to 5, तो a की वैल्यू 5 आ गई है, therefore it is true। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, the discriminant of the equation 25x square minus 5x minus 11 equals to 0 is 63। discriminant यानी d equals to b square minus 4ac, तो b square means minus 5 का होल स्क्वायर minus 4 into 25 and c आपका 11 है, तो 25 minus 100, 100 means minus 1100, बिकॉज 25 फोर जा 100 होता है और 100 into 11, और ये माइनस 11 है, सॉरी माइनस साइन दी हुई है, तो ये हो जाएगा प्लस 1100। तो ये हो रहा है 1125। चेक कर लो, b हमारा 5 माइनस 5 है तो माइनस 5 का स्क्वायर 25, और c आपका माइनस है तो माइनस 4ac आपका होगा 1100। सो फॉल्स इट वुड बी, क्योंकि माइनस 63 नहीं आ रहा है, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट,
If HCF of 65 and 117 is expressible in the form 25m minus 117, then find the value of m. भाई HCF आपको दिया हुआ है भाई 65 और 117 का HCF अगर आप फाइंड करोगे तो यू हैव टू फाइंड आउट, तो मैं बोलूं 13 would be the HCF. I think let's see. 65 equals to 13 5 और 117 equals to 13 into 9. क्लियर? सो HCF आपका हो गया 13. तो ऑल्सो इक्वेशन क्या दिया हुआ है भाई, इसका HCF जो है 65m minus 117 है. ठीक है, सो हम लोग लिख देते हैं 65m equals to 13 plus 117. तो 65m equals to 130. तो m equals to 2. m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. 65 से डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 2. नेक्स्ट, sum of two number is 30 and its difference is 60. The smallest number is what? भाई दो नंबर है x plus y equals to 30 और x minus y equals to 60. मैं क्या कर रहा हूं, मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, मतलब y फाइंड करना है ना, तो मैं x को नेगेटिव y को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कर देता हूं. तो x x कैंसिल, तो 2y equals to 14. तो y equals to हो जाएगा 7. स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था तो मुझे डायरेक्टली स्मॉलेस्ट, क्योंकि मैंने y को माइनस लिया था, तो स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज 7. आंसर आपका 7 आएगा. The value of discriminant of quadratic equation is what? भाई discriminant फाइंड करना है तो d equals to b square minus 4ac. तो b square means 5 square minus 4 into 1 into c यानी 5. तो 25 minus 20 equals to 5. प्लस 5 आंसर आया, तो ये रहा आपका डिस्क्रिमिनेंट. Sn minus 1 equals to what? भाई Sn minus Sn ये फॉर्मूला है, आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू An. भाई nth टर्म, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ नहीं है तो मेरे भैया मैंने एक फॉर्मूला शीट बनाई है, उसके अंदर याद रख लो An इक्वल्स टू Sn minus 1. ये एक फॉर्मूला है. भाई nth टर्म फाइंड करना हो आपको तो सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस टर्म माइनस कर दो. ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. यहाँ पे क्या आएगा सिमिलर. ऑल सर्कल आर सिमिलर. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज. भाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो सपोज पॉइंट मेरा है ये -3,0. तो ये -3,0 ये रहा. ठीक है, -3,0. तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस से तो भाई 0. इससे कोई डिस्टेंस ही नहीं है क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो डिस्टेंस तो चांस ही नहीं है, तो 0 वुड बी द आंसर. हाउ मेनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x x minus 2 होल स्क्वायर. देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, वैसे देखा जाए तो x minus 2 होल स्क्वायर प्लस 4. तो x स्क्वायर minus 4x प्लस 4 प्लस 4. तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8. और इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेंगे मींस दो जीरोस बनेंगे. हाउ मेनी 2 जीरोस वुड बी देयर, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है. ये कहना ये पेन आज चल नहीं रहा बिल्कुल भी, पहले से हैंडराइटिंग खराब और ये पेन को भी धोखा देना है. 2 जीरोस वुड बी देयर. कितना 2 जीरोस. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू a2 minus a1. So that is equals to 5/3 minus 1/3. So 4/3 is the answer. क्या होगा 4/3. State whether the following quadrilaterals are similar or not. देखो डायरेक्टली आप अगर साइड्स का रेशियो लोगे तो आपको लगेगा सिमिलर है, बट सिंस द एंगल्स आर नॉट सेम तो दे आर नॉट सिमिलर. दे आर नॉट सिमिलर क्योंकि एंगल सेम नहीं है. दे आर नॉट सिमिलर. tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा. देखो आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है. तो सिंपल सी बात है, अगर tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा करेंगे दैट वुड बी इक्वल्स टू -1. ये +1 है, +1 उस तरफ चला जाएगा तो इट वुड बी -1. तो आंसर आएगा -1. नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉर्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. इनफिनाइट. आंसर कितना आएगा इनफिनाइट. इनफिनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ ऑल रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड
सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, सारे के सारे रेडियस कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट सेंटर ऑफ दिस सर्कल। cot 1, cot 2, cot 3, cot 89 अगर इस तरह का कोई सम आता है तो ये डायरेक्टली 1 होता है, ये याद रख लो। क्योंकि देखो cot 1 को आप कन्वर्ट करोगे 10 के अंदर तो 10 90 माइनस 80 सॉरी 10 90 माइनस 1, इस तरह से 10 90 माइनस 2 एंड सो ऑन कंटिन्यू रहेगा। बाकी सबको कन्वर्ट नहीं करेंगे, पीछे जो cot 89 या cot समथिंग है वो एज इट इज रहेगा। हम लोग 10 45 या cot 45 तक के सारे कन्वर्ट करेंगे। वी विल कन्वर्ट अप टू cot 45, इसके आगे के कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसके पीछे के सारे कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर इक्वल्स टू 1 आएगा, क्योंकि tan थीटा डॉट cot थीटा इक्वल्स टू 1 और cot 45 की वैल्यू भी होती है 1, so directly answer would be 1. The area of largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r is, भाई largest triangle एक semicircle है सपोज, ठीक है, एक semicircle बना देते हैं जिसके अंदर लार्जेस्ट ट्राइंगल आपको फाइंड करना है, तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री वाला होगा और इसकी रेडियस अगर r दी हुई है तो r प्लस r इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो सपोज करते हैं ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस के बेस पे अगर हम लोग कर रहे हैं, या फिर देखो डायरेक्टली रेडियस के बेस पे भी ले सकते हो वैसे तो छोड़ो इतना नहीं करना है। और आप एक परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री होगा, ये इक्वल होंगे तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो व्हिच विल बी आल्सो रेडियस, सेंटर से यहां से परपेंडिकुलर तो ये भी r होगा। सो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है, तो हाफ इनटू बेस कितना है 2r, 2 रेडियस इनटू हाइट कितना है सिर्फ रेडियस, तो 2 से 2 कैंसिल, सो रेडियस स्क्वायर। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल व्हिच कैन बी सर्कमस्क्राइब्ड या व्हिच कैन बी inscribed, sorry circumscribed, which can be inscribed in a semicircle is r square, radius square. Next, the radii of the base of the cylinder and the cone are in the ratio 3:4 and their heights are in the ratio 2:3. तो कोन r1 upon r2, कोन और सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ 3/4 और h1 upon h2 it is given 2/3, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है, सिलेंडर और कोन का देखना है, तो सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच और कोन का होता है 1/3, यहाँ पे r1 h1 लिख देता हूँ, r2 h2 पाई r2 h2 होल स्क्वायर। पाई से पाई पहले तो कैंसिल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, तो दैट इज पाई से पाई कैंसिल, तो r1 अपॉन r2 होल स्क्वायर, h1 अपॉन h2 और ये 1/3 था वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 3, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 3 इंटू 3/4 इंटू 3/4, क्योंकि r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर है और h1 मींस 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, दैट वुड बी इक्वल्स टू 9 अपॉन 8, तो रेशियो क्या आएगा 9/8, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू 9/8। If the median and mean of any data is 25 then mode equals to 25, इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रख लो मीडियन और अगर मीन इक्वल्स है, ठीक है, मीडियन और मीन इक्वल है तो मोड भी इक्वल होगा हमेशा। आप चाहो तो फॉर्मूला में भी रख सकते हो, आई कैन शो विद द फॉर्मूला z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, तो 3 इंटू 25 27 लिख दिया है, 25 minus 2 into 25, so 75 minus 50 that is equals to 25। ये याद रखो, अगर मीन और मोड इक्वल है तो मीडियन भी इक्वल होगा, मीडियन और मीन इक्वल है तो मोड इक्वल होगा, या फिर मीन और मीडियन इक्वल है तो मोड इक्वल, हर एक चीज इक्वल होगी। अगर इक्वल है, दो कोई भी चीज इक्वल है तो तीसरी चीज इक्वल होगी। फॉर एनी इवेंट ई एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट वी हैव, देखो प्रोबेबिलिटी की रेंज अगर फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड 1 से लेस देन इक्वल टू होता है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड कोन, क्लोज्ड कोन मतलब पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एल या एल प्लस आर, क्योंकि पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर बेस, तो पाई आर अगर कॉमन निकाल देते हैं तो एल प्लस आर इज द आंसर, तो पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। Section A is 144 a term of AP,
क्या 144 एपी का टर्म है तो क्या करना है, an इक्वल्स टू 144 ले लो, a आपका 3 है, b इक्वल्स टू 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, अगर आपका प्रॉपर होल नंबर आ जाता है, होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर बोलूं तो इट इज अ टर्म, अदरवाइज नॉट, ठीक है। So 144 equals to 3 plus n minus 1 into 4. 144 में से 3 गया मीन्स 141 अपॉन 4 इक्वल्स टू n minus 1। देखो किसी भी हालत में ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, इट वुड बी इन फ्रैक्शन। 335.25 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो n आपका आ जाएगा 36.25। सो नो, इट इज नॉट द टर्म ऑफ द एपी, कोई भी हालत में इस टर्म का एपी मतलब इसका नहीं है। Definition of modal class of given frequency distribution is class of smallest frequency, class of highest frequency। भाई highest frequency की class होती है तो option B is the correct answer। So this was section A। now section B की तरफ मुड़ रहे हैं हम लोग। चलिए, express 13915 as a product of its prime factor। प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, देखो एक तो ये तरीका है 13915, इसको मैं साइड में आपको यहाँ पे करवा देता हूँ क्योंकि साइड में इस तरह से हो सकता है। 13915, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 3 जा 50। तो इसको आप क्या करोगे, 5 इंटू 2783 इस तरह से भी शो कर सकते हो, मैं आपको जस्ट शो कर रहा हूँ। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 50, 5 3 जा 50। नाउ 9 10 11 12, 12 प्लस 8 20, तो ये भाई साहब भाई 3 से तो जाता नहीं है, 9 से भी जाता नहीं है, 7 से लेट मी चेक 63 एंड 53, इट्स बिट डिफिकल्ट भाई, 7 से भी नहीं जाता है यार, इसका फैक्टर्स ढूंढना बहुत खतरनाक है, इसलिए ये लोग 2 मार्क्स में डाल देते हैं। ये 13 से 13 26, 13 एंड 13 1 जा 13, तो यहाँ पे 53 बचेगा, नहीं चलेगा। 19 17 से भी नहीं जा रहा है, चलिए मैं चेक कर लेते हैं, 17 से भी नहीं, 19 से भी नहीं, तो 2783 डिवाइड बाय 19 नो, डिवाइड बाय 17 नो, डिवाइड बाय 13 नो, डिवाइड बाय 7 नो, डिवाइड बाय 11, 11 से जाएगा, 11 से चेक नहीं किया, 11 2 जा 22, 5 जा 55 एंड 3 जा, सो ये आप इसको फैक्टर्स कर दो यहाँ पे, 11 इंटू यहाँ पे आएगा 253, अगेन 11 से जाएगा, 11 2 जा 22, 3 जा एंड 23 1 जा, सो मैंने इसको वापस प्राइम फैक्टर्स कर दो, 11 थोड़ा सा 11 एंड दिस इज 23। तो इसको अगर मल्टीप्लिकेशन के तौर पे शो करना है तो 13915 इक्वल्स टू 23 into 11 square into 5, you can show like this, ठीक है। चलो आंसर आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ, तो एचसीएफ 1385 इक्वल्स टू 155 इनटू समथिंग, तो पहले क्या करें, मैं थोड़ा सा इधर से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करने में रिस्की है, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। 1385, तो 155, 155 से आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1385 155 1385 डिवाइड बाय 155, तो 8 जा, तो 155 into 8 that is equals to 1240 upon 5 4 145, तो 145 बचा, 8 plus 145, तो 155 आपका इधर आएगा, so 145 into 1 plus 10, so 145 equals to 10 into 14 plus 5, तो 14 equals to 5 2s are 10 plus 4, तो 5 equals to 4 into 1, कुछ गड़बड़ हो गई यार, 5 से तो इसका 5 का फैक्टर्स आएगा ही, 145 बचा, 145 155 से किया तो 1 जा 145, it would be 0 110,
10 से किया तो 10 145 145 तो 10 1 जा 10 45 5 4 जा 40 5 बचा 5 2 जा 10 अच्छा इधर 10 लेना था ना मुझे ओके 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 मैंने 14 ले लिया इट वुड बी 10 ओवर हियर ठीक है यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे 10 से होगा मैंने 10 आएगा 10 से होगा तो 10 इक्वल्स टू 5 2 जा 10 तो 0 so HCF of 155 1385 इक्वल्स टू 5 क्योंकि यहाँ पे 10 बचा था ना तो मैंने वो गड़बड़ी कर दी थी 145 वन जा तो 10 145 तो 14 जा 145 करो आप सपोज 5 5 10 तो 5 2 जा ठीक है तो 0 0 आ जाएगा तो HCF is 5 नेक्स्ट फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द गिवन नंबर हैज सम ऑफ प्रोडक्ट देखो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपको -4 एंड अल्फा इनटू बीटा दिया हुआ है 3 तो जनरल इक्वेशन होता है जनरल फॉर्मूला जनरल इक्वेशन समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना जनरल दैट इज k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा तो ये हो जाएगा k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -4x प्लस 3 तो आपका हो जाएगा k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 तो आपका आंसर आ गया नाउ राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP तो पहले फर्स्ट टर्म आपका हो गया √2 कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल्स टू √8 माइनस √2 तो ये आपका हो जाएगा √8 माइनस √2 मतलब मैं √8 को लिख सकता हूं देखो √8 क्या होता है 4 2 जा तो दैट इज इक्वल्स टू 2 √2 तो 2 √2 माइनस 2 √2 दैट इज इक्वल्स टू √2 तो कॉमन डिफरेंस भी √2 है और a भी √2 है बस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना तो वी हैव फाइंड इट आउट तो ये कहां गए सारे सम मैंने कहा कहां चले गए हाँ 28 डन नाउ 29 फाइंड द सम ऑफ तो a इक्वल्स टू -5 a n यानी लास्ट टर्म l इक्वल्स टू -230 d equals to -8 minus of -5 that is -8 plus 5 equals to -3 ठीक है a मिल गया a n मिल गया d मिल गया you don't have n तो पहले a n के फॉर्मूला से n फाइंड कर लेते हैं तो a n equals to a plus n minus 1 d तो दैट इज इक्वल्स टू a n आपके पास -230 है a आपके पास -5 है प्लस n -1 एंड d इज -3 -5 उस तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा तो -225 इक्वल्स टू n -1 इंटू -3 -3 डिवीजन में आएगा सो -225 अपॉन -3 इक्वल्स टू n -1 माइनस माइनस प्लस सो n -1 इक्वल्स टू 75 तो n इक्वल्स टू 76 n की वैल्यू क्या आ गई 76 आ गई अब आपको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है तो आपके पास Sn है सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है so here it is so sum of n terms Sn equals to n by 2 in bracket a plus a n so n by 2 means आपका 76 by 2 a आपका -5 और -230 तो 76 2 जा 38 ठीक है सो 38 इंटू -235 देख लो आपका a और an सेम लिया है कि नहीं है देखो a -5 an आपका -230 जो हमने मेंशन किया वही लिया है तो ये बस 235 इंटू 38 कर दो 38 टू जा 76 होता ही है आई थिंक चेक कर लेना तो बस 2 -235 इंटू 38 आप करोगे मल्टीप्लिकेशन तो 235 इंटू 38 235 into 38 that is equals to minus 39 sorry 89
माइनस 8930 माइनस 8930 मल्टीप्लीकेशन आप चेक कर लेना, सम ऑफ n टर्म्स आपको मिल चुका है। नेक्स्ट सबकी वैल्यूज रखो और फाइंड कर लो। sin 30 दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस tan 45 1 cosec 60 मींस रूट 2 अपॉन रूट 3। cosec 60 की वैल्यू होती है 2 अपॉन रूट 3 बाई टेबल याद कर लेना। sec 30 दैट इज 2 अपॉन रूट 3 प्लस cos 60 दैट इज 1/2 एंड cot 45 दैट इज प्लस 1। एलसीएम आपका हो गया 2 रूट 3, तो ये आपके आ जाएंगे 2 सॉरी LCM is 2 root 3, तो root 3 plus 2 root 3 minus 4, 2 2 are 4 upon 2 root 3 upon 4 plus root 3 plus 2 root 3 upon 2 root 3, so 2 root 3 2 root 3 cancel, so we will get 3 root 3 minus 4 upon 3 root 3 plus 4। ऑब्वियस सी बात है रैशनलाइजेशन करना जरूरी है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 रूट 3 माइनस 4। जो भी साइन है प्लस वाली साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस वाली साइन है तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, वो चीज खास ध्यान रखना। सो हियर इट वुड बी 3 रूट 3 माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 3 रूट 3 होल स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूं 3 रूट 3 माइनस 2, देखो 3 रूट 3 माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 3 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर वाज देयर, सो 3 रूट 3 का होल स्क्वायर मींस 3 3 9 9 3 27 माइनस 24 रूट 3 प्लस 16 अपॉन 327 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 27 माइनस 16 मींस 11, सो आपका आंसर आ गया 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 17 सेंटीमीटर गिवन दैट द रेडियस इज 7। देखो पहले एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। एक टेंजेंट एक पॉइंट से बना हुआ है, सपोज ये पॉइंट P है, ये सेंटर O है, यहां से टेंजेंट बना हुआ है, इन्होंने पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है 17, रेडियस दिया हुआ है 7, यू हैव टू फाइंड दिस वन। भाई OPQ ले लो सपोज। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 17 होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, अरे सॉरी पीछे चला गया, 17 स्क्वायर इज 289 माइनस 7 स्क्वायर दैट इज 49, so PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 240, तो PQ इक्वल्स टू रूट 240, तो 240 को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज चलो 240 के फैक्टर्स आप कर सकते हो वैसे तो भाई 40 इंटू 4 इंटू 60 लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी कर देते हैं 2 120 जा 2 60 जा 2 30 जा एंड 2 15 जा, तो हम लोग बोल सकते हैं वैसे 4 स्क्वायर इंटू 15, भाई 16 15 जा 240 होता है, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 15 जा 240, तो 4 रूट 15 PQ वैल्यू इज 4 रूट 15। चलो वापस फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, भाई दिया हुआ तो सेम है 17, सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 17 एंड रेडियस इज 7, ओके यस इट इज क्लियर। 31 का आंसर 4 रूट 15 यूनिट्स या सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर, ठीक है जो भी है। ड्रॉ फिगर टू सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड दे हैव अ कॉमन टेंजेंट। दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, तो ये इंटरसेक्ट कोई भी दो सर्कल बना दो। कॉमन टेंजेंट्स, एक तो ये कॉमन टेंजेंट हो सकता है, मेनली तो यही होगा कॉमन टेंजेंट्स, क्योंकि दूसरा जो टेंजेंट होगा वो कॉमन नहीं, क्योंकि यहां से टेंजेंट्स चेंज हो जाएंगी। बट इफ यू विश यू कैन ड्रॉ लाइक दिस आल्सो, एक टेंजेंट ऐसे भी बना सकते हो और एक टेंजेंट ऐसे भी बना सकते हो। ये थोड़ा सा दूर चला गया, टेंजेंट कॉमन टेंजेंट मतलब ऐसा कुछ बनेगा, सो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है। नाउ
two concentric circle of radius 10 cm and 6 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. देखो दो concentric circle है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ समझ करो, इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे, इसका कोड ऐसा प्रॉपर फिगर नहीं है, इसका प्रॉपर फिगर नहीं बनता तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, ऐसे कुछ जा रहा है और ये कोड सपोज करो O A दिस इज B और P। देखो आप ध्यान से देखोगे तो OA आपको 10 दिया हुआ है, OP आपको 6 दिया हुआ है, रेडियस दिए हुए हैं, आपको AP मिल जाएगा बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट और AB जो है कोड है लेकिन वो टेंजेंट हो रहा है तो परपेंडिकुलर, सो OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 36 यानी 64, तो AP आपका हो गया 8 एंड AB equals to twice AP, that is equals to 2 into 8, that is equals to 16 centimeter. आंसर आपका क्या है 16 सेंटीमीटर। Next, a solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with the both radii being equal to 1. भाई कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, कोन स्टैंडिंग ऑन एन हेमिस्फीयर, दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, r equals to 1 centimeter and height of the cone is equals to its radius और h is also 1 centimeter. Find the solid, find the volume of the solid. तो volume of solid equals to volume of cone plus volume of hemisphere. So volume of cone is 1 by 3 pi r square h और volume of hemisphere 2 by 3 pi r cube. So r और h दोनों 1 है तो 1 by 3 pi plus 2 by 3 pi because r be 1 h be 1, so that is equals to pi in bracket 3 by 3, so cancel, okay, pi centimeter cube. Volume of the cylinder is pi centimeter या solid, sorry cylinder नहीं बोलेगा, pi centimeter. The wickets taken by a bowler in a cricket match are as follows. Find the mode. Mode means maximum number of trick. तो यहाँ पे देखोगे तो 2 is repeated maximum time. सिंपल, जस्ट बाय गॉड 2 मार्क्स के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है। सो मोड ऑफ द डेटा इज 2, मोड ऑफ द डेटा इज 2। ऐसे ये इतना इजी देंगे नहीं बट दे दिया है तो 1 मार्क्स में आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। A child is a die whose 6 faces are as shown in the letters given below. The die is thrown once. What is the probability of getting A? A कितनी बार है 1 and 2, 2 times है, तो probability of A equals to 2 upon 6, that is equals to 1 by 3. ये फर्स्ट वाला आंसर। सेकंड, probability of D, D A की है तो 1 upon 6 डायरेक्ट, तो probability 1 by 3 and 1 by 6। तो सेक्शन बी भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। We are going towards section C। सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। देखो पहले जीरोस फाइंड करना है, तो x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू, सॉरी x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट 3, मींस आपका अल्फा हो गया प्लस रूट 3 एंड बीटा हो गया माइनस रूट 3। Now we have to verify the relation. So first of all, alpha plus beta equals to root 3 minus root 3 equals to 0, ठीक है, और alpha into beta equals to root 3 into minus root 3 equals to minus 3, ठीक है। So from relation, इसी की तरह से हम from relation अगर हम कर रहे हैं, from relation alpha plus beta equals to माइनस बी बाई ए, देखो आपका इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो बी तो है ही नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 0, और अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 1, तो आंसर माइनस 3 आएगा। तो इसका भी माइनस 3, इसका भी माइनस 3, इसका भी 0 एंड इसका भी 0, आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find a quadratic polynomial, the sum and the product of whose zeros are given। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 1 by 4
एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4। मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताया था इसी के स्टार्टिंग में, दैट इज k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं, चलो पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला है तो k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1/4 तो प्लस 1/4 x प्लस 1/4। इसका एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं, सपोज एलसीएम अगर हम लोग ले लेते हैं, क्या हो रहा है, तो k इन ब्रैकेट x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस माइनस प्लस हो गया था और प्लस 1 अपॉन 4, सो k अपॉन 4 वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0 या फिर k इक्वल्स टू कांस्टेंट आप बोल सकते हो, कांस्टेंट, ठीक है। सो इट वुड बी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पे k बाई 4 की जगह मैं वापस लिख सकता हूँ k 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आपका इक्वेशन ये आ जाएगा। दिस इज, यहाँ पे आप लास्ट में मेंशन कर सकते हो k बाई 4 इक्वल्स टू k इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि वो पूरा टर्म कांस्टेंट ही रहेगा, तो यू कैन मेंशन दैट इट इज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट, solve the following pair of linear equation by elimination method. 2x plus 3y equals to 8, 4x plus 6y equals to 7। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। कैसे, तो मैं बता देता हूं आपको। सपोज इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूं, तो इट वुड बी 4x plus 6y equals to 16, 18 नहीं 16, और यहाँ पे आएगा 4x plus 6y equals to 7। So a1 upon a2 equals to 4 upon 4 equals to 1, b1 upon b2 equals to 6 upon 6 equals to 1, and c1 upon c2 equals to minus 16 upon minus 7, so that is equals to 16 upon 7। तो इस रिलेशन से अगर हम लोग देखें तो a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, therefore there are no solution। भाई सॉल्यूशन है ही नहीं, there is no solution, तो सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं उसमें। The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल इक्वल्स टू, पहले डायगोनल को छोड़ो, शॉर्टर शॉर्टर साइड, यानी मैं ले लेता हूं ब्रेथ b इक्वल्स टू x, लॉन्गर साइड l इक्वल्स टू x प्लस 30, और डायगोनल, भाई फील्ड की डायगोनल जो दी हुई है, सो d इक्वल्स टू x प्लस 60। आपको फाइंड करना है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, फील्ड की साइड्स फाइंड करनी है। तो इक्वेशन बनेगा यूजिंग पाइथागोरस, क्योंकि देखो रेक्टेंगल इस तरह से होता है, ये सब डायगोनल हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गया, सो 90 डिग्री हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो डायगोनल स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x प्लस 60 होल स्क्वायर, तो हम लोग करेंगे x प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। नाउ x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, भाई 2700 है तो 90 माइनस 30, 90 इंटू 30 होता है, हम लोग बोल सकते हैं x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। तो x इन ब्रैकेट x माइनस 90 प्लस 30 इन ब्रैकेट x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 90 x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 90 और x इक्वल्स टू माइनस 30, तो माइनस नेगेटिव वैल्यू वी विल नॉट कंसीडर, तो ब्रेथ आपका हो गया x इक्वल्स टू 90, लेंथ इक्वल्स टू
x प्लस 30 इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं 120। तो लेंथ और ब्रेथ चाहिए था। इफ यू विश डायगोनल भी फाइंड कर लो। डायगोनल इक्वल्स टू x प्लस 60 दैट इज इक्वल्स टू 90 प्लस 60 मींस 150। डायगोनल भी आपको मिल गया 150 बाई मीटर मीटर मीटर, सब जगह मीटर लगा दो। So meter is the unit, तो मीटर we have to place. Show that the points these are the vertices of a square. भाई स्क्वायर के vertices के लिए आपको सारी की सारी sides इक्वल होनी चाहिए, diagonals भी इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले AB फाइंड कर लेते हैं। AB equals to रूट भाई x1, देखो वो पता होना चाहिए, मैं एक बार लिख देता हूँ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। तो AB आपका हो जाएगा रूट 4 minus 1 whole square plus 2 minus 7 whole square, यानी रूट 3 का स्क्वायर मतलब 9 plus 5 का स्क्वायर 25, so that is equals to root 34. Now BC equals to root 4 plus 1 whole square plus 2 plus 1 whole square, that is equals to 25 plus 9 equals to root 34. भाई ये भी करेक्ट हो गया। अब हमको फाइंड करना है CD। ये सबकी वैल्यूज मुझे लिखनी पड़ेगी पीछे, एक बार मैं लिख देता हूँ, सॉरी। A1/17, A1,7, B आपका हो जाएगा 4,2, C -1 4,2 एंड C -1, -1 और D आपका हो जाएगा -4,4 -4,4। तो नाउ वी हैव टू फाइंड CD। तो CD इक्वल्स टू रूट -1 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस -1 -4 होल स्क्वायर। तो भाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 इक्वल्स टू 34 वापस, फिर ये CD है, ठीक है। नाउ AD इक्वल्स टू अगेन रूट 1 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल्स टू 25 प्लस 9 यानी रूट 34। तो एक तो चीज हो गई कि सारे की सारी साइड्स इक्वल है। अब डायगोनल भी अगर इक्वल हो जाते हैं, AC इक्वल्स टू रूट 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो रूट 4 प्लस 8 that is 64 equals to root 68. BD equals to root 4 plus 4 whole square plus 2 minus 4 whole square, that is equals to root 4 plus 4 64 plus 4 equals to root 68. So since all the sides and diagonals are equal, therefore ABCD is a square। वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन व्हिच y axis divides the line segment joining the point this, also find the point of intersection। भाई y axis डिवाइड कर रहा है, पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे ये है, a ले लो 5, -6 और b ले लो -1, -4। तो y एक्सिस अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो x 0 हो जाएगा और y आपका y रखते हैं। तो पहले तो आपको x दिया हुआ है 0, तो उसी के बेस पे चलेंगे। x इक्वल्स टू, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो फाइंड करना है, तो k, भाई k हम लोग k के वैल्यू में फाइंड करते हैं, आपको पता हो तो m1 m2 मतलब k, तो k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, तो 0 इक्वल्स टू k x2 माइनस 1 प्लस 1 मतलब 5 अपॉन k प्लस 1, तो k प्लस 1 चला गया 0 इक्वल्स टू माइनस k प्लस 5, तो k की वैल्यू मिल गई 5। k आपको क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि रेशियो, तो आपको जो रेशियो मिला था, रेशियो आपको मिल चुका है, दैट इज 5 m1 m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 1। k यानी क्या होता है यहाँ पे, k इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 होता है। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। नाउ आपको फाइंड करना है y के कोऑर्डिनेट्स, तो a के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, अब y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपका m1 मींस 5, y2 देख लेते हैं, y2 और y1 क्या होगा, y2 -4 और y1 -6, y2 -4 प्लस 1 इंटू -6
अपॉन 5 प्लस 1, तो -20 माइनस 6 अपॉन 6, तो -26 अपॉन 6 यानी -13 अपॉन 3। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे p कोऑर्डिनेट्स, दैट इज 0 -13 अपॉन 3। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए और आपका जो रेशियो था, रेशियो मिल गया आपको। सो यू गॉट बोथ द थिंग्स। नेक्स्ट 43 भाई थोड़ा सा शांति से आराम से कर लीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है भाई, आराम से शांति से। भाई थोड़ा बोर लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या थोड़ा स्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रॉपर, लेकिन एक्चुअली कैसा पेन वर्क नहीं कर रहा है, हैंडराइटिंग थोड़ी सी वैसी की वैसी आ रही, बट कोशिश करो, ठीक है। समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए वीडियो देखने का आप लोग सिर्फ पीडीएफ पे डिपेंड ना करें, वीडियो देखते रहे तो आपको और ज्यादा समझ में आए। The cost of plowing a circular field at the rate of rupees 0.50 per square meter is 628. The field is to be fenced at the rate of 27. Find the cost of fencing. तो प्लाविंग सर्कुलर फील्ड है, प्लाविंग मतलब पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। सो वी कैन से टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एरिया इनटू कॉस्ट ऑफ प्लाविंग एट 0.50 रुपीज 0.50, ठीक है। तो एरिया इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, that is equals to 628 upon 0.5। ये 628 है, हर बार गड़बड़ी हो जाए। 628 अपॉन 0.50, तो बस आप इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका टोटल एरिया मिल जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ फील्ड, सर्कुलर फील्ड का एरिया आपका हो जाएगा 628 डिवाइड बाय 0.50, दैट इज इक्वल्स टू 1256 मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1256, पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, लिखा हुआ है 3.14, हाँ 340 नहीं 3.14। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1256 अपॉन 3.14, सो 125600 अपॉन 314, दैट इज इक्वल्स टू 400। तो रेडियस आपका हो जाएगा 20 मीटर। रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड क्या हो गया, 20 मीटर हो गया। चलो सो 20 मीटर आपकी रेडियस मिलेगा। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 27। फेंसिंग के लिए मतलब बॉर्डर पे लगाएंगे, फेंसिंग हम सर्कुलर बॉर्डर पे लगाते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 इंटू 20। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 20, दैट इज इक्वल्स टू 125.6। तो cost of fencing equals to 125.6 into 27। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 27 अगर आप कर देते हो तो विल गेट रुपीज 3391.2। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगा 3000। भाई फेंसिंग जो है बॉर्डर पे की जाती है तो 3000 समथिंग 3391.2। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल। भाई सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, सेक्टर फाइंड करना है, एंगल दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर आल्सो। पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड कर लें। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो दैट इज इक्वल्स टू 3.14 into r square means 4 into 4 into theta, that is 30 upon 360। 0 to 0 cancel, 3 12 4 3 so that is equals to 3.14 into 4, so 12.56 upon 3 equals to divide by 3 अगर हम लोग कर दें तो 4.187 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ major sector equals to area of circle minus area of minor sector। ठीक है, माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो सर्कल में, तो पाई आर स्क्वायर माइनस 4.187 अभी फाइंड किया, तो 3.14
इंटू रेडियस यानी 4 into 4, तो 3.14 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू, ये -4.187 है ही है, तो 50.24 माइनस 4.187, so that is equals to 46.053 centimeter square. So area of major sector is 46. फिर भी एक बार चेक कर लो, माइनर सेक्टर का रेडियस दिया हुआ था, एंगल दिया हुआ था, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, तो बस हो गया आपका, दोनों की दोनों वैल्यूज आपको मिल चुकी है। A cartoon consists of 100 shirts, of which 88 are good, 8 have minor defects। ठीक है, देखो 100 shirts है तो गुड वाले 88, माइनर डिफेक्ट दैट इज 8, एंड मेजर डिफेक्ट तो बड़ा डिफेक्ट कैपिटल एम डिफेक्ट इक्वल्स 4। So Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good, but Shudada, another trader, will only reject the shirts which are major defect. So one shirt is drawn acceptable by Jimmy, जो good है वही accept करेगा, तो 88/100 हो जाएगा इसका। फर्स्ट वाला जिम्मी का अगर बोले तो 88/100 दैट इज इक्वल टू 0.88। सेकंड मेजर डिफेक्ट को ही रिजेक्ट करेंगे तो 96/100 दैट इज इक्वल टू 0.96। 0.96 ये आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। मैंने यहाँ पे लिखा है तो गुड यहाँ पे लिख देता हूँ, गुड इक्वल्स टू 88, मेजर डिफेक्ट इक्वल्स टू 8 और माइनर डिफेक्ट इक्वल्स टू 8 और मेजर डिफेक्ट इक्वल्स टू 4। इस तरह से आप कर सकते हो 96, 0.96 एंड ऑल। दिस वाज सेक्शन सी। अब सेक्शन डी लास्ट सेक्शन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। दिस इज लास्ट सेक्शन। A ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches the window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. देखो फर्स्ट वाला का जो क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, a ladder वॉल को टच कर रहा है, ठीक है, वॉल एंड इट्स टॉप रीचेस 6 मीटर अबव द ग्राउंड। इस तरह से कुछ लेडर है, ये 6 मीटर है, ये 2.5 मीटर है। आपको लेडर की हाइट फाइंड करनी है तो ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो 36 प्लस 6.25 दैट इज इक्वल्स टू 42.25, तो ए सी इक्वल्स टू 6.5। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ए 6.5 मीटर, तो लेडर की लेंथ कितनी होगी 6 पॉइंट। ऑब्जर्व द फिगर एंड देन फाइंड एंगल पी। एंगल पी आपको फाइंड करना है। सी दिस इज 80, दिस इज 60, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 में से, भाई 180 में से 80 का 100 में से इसको ये 40 हो गया। नाउ 3.8 का 2 ट्वाइस 7.6 होता है। देखो यहाँ पे जो फ्रैक्शंस आप देख रहे हो, ए बी अपॉन पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू 3.8 अपॉन 7.6 इक्वल्स टू 1/2। फिर AC upon QR equals to 3√3 upon 6√3 equals to 1/2। तो ये भी हो जाएगा आपका BC that is 6। ठीक है, सो BC और ये RP बरोबर है PQ। दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे हो रहे हैं? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं। ट्राइंगल ABC is similar to ट्राइंगल PQR। ठीक है, PQR सिमिलर है तो एंगल P आपका 80 डिग्री होगा, एंगल Q आपका 60 डिग्री होगा और एंगल R दैट इज 40 डिग्री। इस तरह से एंगल्स होंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। प्रूव दैट, ये वाला प्रूव करना है। तो देखो मैं डायरेक्ट प्रूफ पे चल रहा हूं। ठीक है, दो ट्राइंगल दिए मैं बना देता हूं। मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल, सपोज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। PQR, इसमें कंस्ट्रक्शन है हमारा AM परपेंडिकुलर एंड PN परपेंडिकुलर, ये दो कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर हम लोग देखें ABN PQN, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, सिंस
triangle ABC is similar to triangle PQR. फिर एंगल M equals to एंगल N since 90 degree. Triangle ABM is similar to triangle PQN by angle similarity. ठीक है, एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए, तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AM अपॉन PN। भाई सिमिलर है तो दोनों की साइड्स करस्पॉन्डिंग होते हैं। देखो फ्रॉम फिगर 1 and figure so from equation 1 and equation 2 we can say that AB upon PQ equals to BC upon QR equals to AC upon PR equals to AM upon PN from equation 1 and 2। यहाँ पे लिख सकते हो from equation 1 and 2। अब आपको क्या मिला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू हाफ इंटू BC इंटू AM। भाई आपने ट्राइंगल देखा होगा, ये दो ट्राइंगल थे, मैं रफली बना रहा हूं यहाँ पे, ए बी सी और AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, PQR and PN was drawn perpendicular। ठीक है, so area that is half and here also half into QR into PN, तो ये हाफ हाफ कैंसिल, तो BC अपॉन QR इक्वल्स इनटू AM अपॉन PN। ठीक है, अब आपको ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ये जो दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 3 क्वेश्चन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 area of triangle ABC upon area of triangle PQR equals to AB upon BC whole square equals to BC upon AB upon PQR BC upon QR whole square equals to AC upon PR whole square। Hence proof। ये थियरम है, थियरम तो वैसे आप लोग को आता होगा तो प्रूव कर सकते। Draw a line segment of length 8.3 cm and divide into 5:7। तो सिंपल, पहले 8.3 सेंटीमीटर की लाइन बना दो A एंड B, इट इज 8.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप एक लाइन बनाओ 60 डिग्री पे, भाई 60 डिग्री बनाना, एंगल B पे भी 60 डिग्री बना के एक लाइन बना दो। ठीक है, इसको 5 पार्ट्स में A1 A2 A3 A4 A5 और इस लाइन को 7 पार्ट्स में, इट इज B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड B7 और बस A5 और B7 को कनेक्ट कर दो। सो आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। स्टेप्स लिखना मत भूलना और इन दोनों को मेजर कर लो, मेजरमेंट जो भी आता है इसको नेम दे दो C, तो AC इक्वल्स टू कितना होता है वो मेजर कर लो और BC इक्वल्स टू कितना होता है वो मेजर करके वैल्यू रख दो। दिस इज हाउ इट गोस। देन 49 ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। भाई 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओ, बना दिया। टेक 2 पॉइंट्स, भाई ये रेडियस है 3 सेंटीमीटर तो 3 3 10, एक्सटेंडेड ईच 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। दो पॉइंट लेने PQ, 3 है तो टोटल यहाँ से O से P7 और O से Q भी 7। ठीक है, ऑफ 7 सेंटीमीटर ड्रॉ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ OP का, O से पहले कट करोगे यहाँ पे और यहाँ पे, P से कट करोगे यहाँ पे, तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। सो उस पॉइंट से सिमिलरली Q से R कट करो और O से R कट करो, तो यू विल गेट अगेन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां से एक सर्कल बनेगा और यहां से भी एक सर्कल बनेगा कुछ इस तरह से। सो फ्रॉम P ये वाले टेंजेंट्स हो जाएंगे, नेम दे दो आप A एंड B, और Q से ये टेंजेंट्स हो जाएंगे और उसको नेम दे दो D और E, सॉरी C और D। तो ABCD PA PB and QC and QD are the 4 tangents required by the, और स्टेप्स आपको मेंशन करने हैं। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from the chimney। तो ये 28.5, ये 1.5। The angle of elevation of the top of the chimney is 45 degree from here। What is the height of the chimney? भाई चिमनी की हाइट कितनी है, मतलब चिमनी की हाइट कहां से फाइंड करनी है, आई डोंट नो, बट देखो ये भी 28.5 हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ADE 1045 equals to AE upon DE।
तो 1045 1 होता है और AE इक्वल्स टू DE, तो AE इक्वल्स टू DE हो जाएगा, तो AE इक्वल्स टू 28.5। तो चिमनी अगर AB है तो AB इक्वल्स टू 28.5 प्लस 1.5 यानी हो जाएगा 30 मीटर। चिमनी की हाइट कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पूरी। पूरी यहाँ से एंड से B से लेके A तक चिमनी की हाइट हो जाएगी, दैट इज 30। Rashid got a playing top as his birthday present, which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayon. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in the height of the diameter 3.5 diameter. The entire top is 5 centimeter height and the diameter is 3.5 centimeter. भाई 3.5 दिया हुआ है, इन्होंने सिर्फ 3 सेंटीमीटर लिया है। 3.5 फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। जो कलर करेगा तो सरकमफ्रेंस पे करेगा, तो ये पूरा 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 नहीं, 3.5 तो पूरा डायमीटर है, तो रेडियस देखो, रेडियस इक्वल्स टू 3.5 अपॉन 2, दैट इज आई एम टेकिंग 35/20, ठीक है। और वहां पे देखा जाए वैसे तो इट वुड बी 1.75 सेंटीमीटर। तो ये बाकी का जो बचा इसकी कोन की हाइट हो जाएगी, कोन की हाइट हो जाएगी आपकी 1.75 माइनस तो 3.25 सेंटीमीटर। अब हाइट है आपके पास, रेडियस है, तो पहले स्लैंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा L। सो L इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर, तो रूट आर स्क्वायर मीन्स 1.75 का होल स्क्वायर प्लस 3.25 का होल स्क्वायर। तो रेडियस आपको लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, आप फाइंड कर सकते हो 1.75 मल्टीप्लाई बाय करके आप कर सकते हो। मैं पहले से ही फाइंड कर रहा हूँ, लुक हियर, 1.75 into 1.75 that is equals to 3.0625 plus 3.25 into 3.25 that is equals to 10.5625, ठीक है। एक बार देख लेते, 3.5 डिवाइड बाई 2 सेम होता है, यस, -5 दैट इज 3.25, ओके। तो 3.0625 प्लस 10.5625 इक्वल्स टू 13.625, ये हो जाएगा 13.625। और इसका रूट निकालेंगे अगर, भाई रूट 13.625, देखो एग्जैक्ट वैल्यूज तो वैसे मिलेगी नहीं, बट मैं अभी निकाल रहा हूँ, कैसे निकालना है रूट्स वो आप चलिए। तो L की वैल्यू आपको मिल जाएगी रूट 13.625 दैट इज इक्वल्स टू 3.7। L आपका लेंथ जो हो जाएगा L विल बी 3.7, क्लियर। सो आपको टोटल, आपको एरिया फाइंड करना है, जो कवर करना है, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, so that is equals to pi RL plus 2 pi RH 2 pi R सॉरी pi RL। और अब आपको मैं पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ, रेडियस आपके पास है, लेंथ आपके पास है और रेडियस है, सो जस्ट यू हैव टू पुट इन ऑन। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई RL, पाई की वैल्यू 3.14 लेने को बोला है, नहीं 22/7 ही बोला है, तो 22/7 इंटू 1.75 इंटू L 3.7 प्लस 22/7 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर था, तो पाई 2 भी लेना है, 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स 1.75 इंटू 1.75। आप चाहो तो 22.75 22/7 इंटू 1.75 को कॉमन निकाल दो, तो 3.7 प्लस 1.75 इंटू 2 दैट इज 3.5 हो जाएगा। सो अब इसको आप भाई कर सकते हो, भाई जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कर देता हूँ डायरेक्टली। 22 into 1.75 equals to 38.5 divided by 7, so that is equals to 5.5 in bracket 3.7 plus 3.5 that is equals to 7.2 7.2, तो 7.2 into 5.5 यानी आपका हो जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितना एरिया उस टॉप पे कवर मींस कलर करना होगा दैट इज 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भाई आपको दिया हुआ है सर्वे रिगार्डिंग द हाइट ऑफ द गर्ल्स स्कूल काउंटेड इज फॉलो। मीडियन आपको फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए लेस देन वाले को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 लेस देन 140 मींस मैं लेता हूं 135 से 140
140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 एंड 160 से 165। और ये आपका CF दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। CF दिया हुआ है 4, 11, 29, 40, 46, 51। तो फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी 4, 11 माइनस 4 दैट इज 7, 29 माइनस 11 दैट इज 18, 40 माइनस 29 दैट इज 11, 6 एंड 5। CF आपको मिल गया, सब कुछ मिल गया। देखो आपका टोटल दिया हुआ है 51 गर्ल्स, n इज गिवन इक्वल्स टू 51, तो n by 2 आपका क्या हो जाएगा 51 by 2 दैट इज इक्वल्स टू 25.5। ठीक है, तो 25.5 कौन से वाले में आ रहा है, ये वाले में आ रहा है। तो दिस इज योर मीडियन क्लास, ये आपका क्या हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो L आपका हो जाएगा 145, CF आपका हो जाएगा प्रीवियस क्लास का 11, F आपका हो जाएगा 18 और क्या बचा H आपका 5 ऑलरेडी है। तो आपको सिर्फ मीडियन के फॉर्मूला में रखना है M इक्वल्स टू L प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सो L यानी आपका हो गया 145 प्लस n by 2 मीन्स 25.5 माइनस CF मीन्स 11 अपॉन F यानी 18 इंटू 5। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं लेके जाता हूँ, दैट इज 145 45 प्लस 2.11 is 14.5 अपॉन 18 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। तो देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो और थोड़ा जल्दी भी हो जाए, इसलिए 145 सॉरी 14.22 25.5 minus 11 that is 14.5 into 5 divided by 18, तो ये हो जाएगा 145 प्लस 4.027 प्लस 145, तो ये हो जाएगा 149.027। तो मीडियन आपका हो गया 149.027। भाई ब्रज के पेपर 6 का लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, बहुत टाइम लगा आई होप, लेकिन फिर भी कोशिश की है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। हैंडराइटिंग का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट फिर भी चलिए। फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग द सुटेबल मेथड। व्हाट डज मीन सिग्निफाई, चलो वो तो बाद में देखेंगे। नंबर ऑफ बॉलर्स, तो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 16 दैट इज 28, 28 प्लस 12 दैट इज 40, 45। तो सिग्मा FI आपका हो गया 45। सुटेबल मेथड में ले रहा हूँ स्पेसिफिक UI वाला, तो पहले XI, तो 20 और 60, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 60 80 मीन्स 40, 160 यानी 80, 250 भाई नहीं, आपका UI वाला तो मेथड नहीं लिख सकते। 250 मीन्स 125, तो 300 मीन्स 400 मीन्स 200 और 600 600 मीन्स 300 और 800 यानी 400। तो आपको UI वाला लेना पड़ेगा क्योंकि क्लास सेम नहीं है, तो UI हम लोग ले रहे हैं। हम लोग सपोज करते हैं 125 को आप ले लेते हैं A, तो 0 125 माइनस 80 दैट इज माइनस 45 और माइनस 85 ये 75 175 प्लस 100 175 एंड 275। ठीक है, ये एक बार मैं फिर भी टैली कर लेता हूँ क्योंकि मैंने रफली कैलकुलेट तो कर दिया है। 125 माइनस 80 माइनस 40 तो माइनस 200 माइनस 300 माइनस 100। तो हो गया सारा का सारा, बस अब मल्टीप्लाई करना है। तो UI नहीं है DI आएगा, ठीक है, ये DI आएगा, UI तो मैंने गलती से ले लिया। तो FI DI आपको फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू 85 इंटू 7, तो आपका हो गया माइनस 595, 5 इंटू 45, तो आपका हो गया माइनस 225, ये 0, इट्स 12 इंटू 75 900, 2 इंटू 175, 2 इंटू 175 दैट इज 350 और 3 इंटू 275, 3 इंटू 275 दैट इज इक्वल टू 825। इन सब का एडिशन कर दो, 350 प्लस 900 माइनस 595 माइनस 225, तो सिग्मा FI DI आपका आ गया 1255। ठीक है, तो
भाई मीन का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा, ये ए है याद रखना, दिस इज ए, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सो ए आपका हो गया 125 प्लस 1255 अपॉन 45, तो 1255 अपॉन 45 दैट इज x bar equals to 125 plus 27.89, तो ये हो जाएगा 152.89, तो मीन आपका हो गया 152.89। मतलब आपको पूछा है व्हाट मीन सिग्निफाइज, मीन सिग्निफाइज दैट bowlers, the distribution below shows the number of wickets taken by bowlers in one day cricket matches। तो एवरेज जो है, एवरेज विकेट जो उन्होंने लिए वनडे क्रिकेट के अंदर दैट इज 152.89, कितने भी नंबर ऑफ बॉलर्स हैं उनके बीच में एवरेज तो है 152.89। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहें और आगे से आगे शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा हो। तो देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।